गोबर भरत टीका। भरत को अयोध्या की संपत्ति मिली है बंटवारे में। भैया भरत को अयोध्या का अर्थ मिला है, लेकिन राम ने कहा गुरुदेव भैया भरत को अर्थ मिला और धर्म तो हमारे पिता दशरथ को मिला है। धर्म किसको मिला? बोले हमारे पिता दशरथ को मिला। तो काम किसको मिला? काम कहते हैं प्यारे कामनाओं को। माँ कैकेयी की दो कामनाएं थी, पहला भरत को राज और राम को 14 वर्ष का वनवास। इसलिए काम जो है माँ कैकेयी के खाते में चला गया बंटवारे में। काम माँ कैकेयी को मिला और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, लेकिन राम फिर मोक्ष किसको मिला? राम ने कहा कि गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म हमारे पिता को मिला और काम माँ कैकेयी को मिला, और गुरुदेव मोक्ष तो इस राम को बंटवारे में मिला है। गुरुदेव ने कहा कि राम मैं नहीं समझा कि मोक्ष किसे कहते हैं। एक बात याद रखना, शास्त्रों में वर्णन आता है कि मरने के बाद व्यक्ति का मोक्ष होता है, लेकिन मानस का सिद्धांत कहता है मरने के बाद नहीं, यदि जीवन में जीते जी संत का दर्शन हो जाए उसी समय व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष तो इस राम का मिला है बंटवारे। प्रमाण क्या है? बोले मुनिगण मिलन विशेष बन। जबकि माँ कैकेयी ने कारण दूसरा बताया बन जाने का। अभी प्रसंग आएगा, आज ही सब सुना देंगे तो फिर आगे क्या बचेगा। माँ कैकेयी ने दूसरा कारण बताया और माँ सुमित्रा ने दूसरा कारण बताया। बोले तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं, लेकिन राम जी ने क्या कहा? बोले बन जाने का कारण केवल एक है। क्या? मानस में प्रमाण है। बोले मुनिगण मिलन विशेष बन। क्यों? क्योंकि महात्मा का दर्शन इस केवल राम को होगा। इसलिए बंटवारे में अर्थ भरत को मिल गया, धर्म पिता को मिला, काम माँ कैकेयी को मिला, लेकिन मोक्ष बंटवारे में राम को मिला है। संत का दर्शन ही जीवन में मोक्ष हुआ करता है। जरा विचार करना प्यारे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रयाग की धरती अनुराग का नगर है, और जब आप प्रयाग में जाएंगे प्यारे तो अनुराग अपने आप आ जाए। और मनु जी के जीवन में केवल अनुराग की विशेषता थी, शायद मुझे लगता है इसलिए। बोले मांगे मांग बर अरे भाई नभुवानी। आज भगवान की वाणी निर्गुण निराकार ब्रह्म की वाणी मनु के समक्ष। मनु ने कहा, जैसे भगवान ने कहा कि मांगो, मनु जी ने कहा बोले किससे मांगे? भगवान ने कहा हम वाणी से ही देते हैं। मनु ने कहा आपका कोई आकार नहीं है, आपका आकार हमें नहीं दिख रहा है। भगवान ने कहा हम निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, हमारा कोई आकार नहीं है। मनु जी बोले तब तो तुम भी चले जाओ। भगवान ने कहा क्यों? वाणी से। बोले जब तुम्हारा आकार नहीं है तब तो तुम बिल्कुल बेकार हो। अरे जिसका आकार होवे तो कम से कम उसके से मांगे। अच्छा जरा ध्यान देना, भगवान को निर्गुण निराकार ब्रह्म है कि नहीं है, जरा विचार करो। बोले बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनन रहते सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही गान बिन बास अशेषा, अस सब बातें अलौकिक करनी, मैं मजास जाए नहीं बरनी। लेकिन इसके बाद भी जब ब्रह्म ने कहा कि मनु हमारा कोई आकार नहीं है, मनु ने कहा जब आकार नहीं है तो बेकार हो। क्यों? यदि तुमने हमको आकार दिया है तो हम साधारण नहीं है। यदि तुमने मुझे आकार दिया है तो आज नैमिषारण्य की भूमि पर तुम्हें भी आकार के समक्ष हमारे सामने प्रकट होना पड़ा। मनु की वाणी भगवान के कानों में गई तो बोले दंपति वचन अरे परम प्रिय लागे। आज दोनों की वाणी भगवान को अच्छी लगी।
भगवान ने कहा मनु ये बताओ अपनी तरफ से आकार लेकर आवे तुम्हें पसंद ना आवे, अच्छा ना लगे, जरा आकार भी बता दो। उसी समय मनु ने क्या कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे कारण मुनि जतन कराई, जो भूषण मन मानस हंसा, सगुन यगुन जय निगम प्रशंसा। आज भगवान बोले प्रकट हो गए मनु के समक्ष, बोले नील सरोवर नील मन, और नील नीरधर श्याम, और लाजई तन शोभा निरखे, और कोटि कोट सत्य काम। भगवान जो है आज मनु के समक्ष प्रकट है प्यारे। अब प्रकट होने के बाद भगवान ने पुनः कहा कि मनु अब तो हम तुम्हारे समक्ष आकार लेकर खड़े हैं, कम से कम मनु अब तो मांग लो। मनु ने कहा प्रभु वो तो बात ठीक है, लेकिन मांगना आवे तब तो मांगे। भगवान को लगा कि मनु को शायद थोड़ा संकोच हो रहा है, इसलिए राम जी ने कहा कि मनु एक काम करो, बोले सकुच विहाय मांग नृप मोहि, हमें ही मांग। मनु जी ने कहा कोई बात नहीं, जब इतना ही पीछे पड़े हो तो हम तुमको मांग ही लेते। भगवान ने सोचा शायद मनु हमको मांग लेंगे, लेकिन मनु ने भगवान के ढंग से नहीं अपने तरीके से मांग दिया। क्या हुआ, बोले जैसे ही मनु ने कहा, बोले चाहो तुम्हारी, शब्द पर ध्यान देना, बोले चाहो तुम्हारी समान सो, तो प्रभु का दिमाग खराब हो गया, पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगा। राम जी ने कहा कहां से कहां कह दिया। बोले इससे तो अच्छा जब बात ही समाप्त हो गई थी, मांगने की बात हमको दोबारा नहीं करनी थी, अब दोबारा बात कर दी, समस्या और खड़ी हो गई। जानकी जी ने कहा समाधान भी तुम भी करो, हम क्यों करें। राम जी ने कहा जानकी कोई उपाय हो तो बताओ। जानकी ने कहा हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है, तुम ही ज्यादा लगे थे 1 घंटे से मांगो मांगो मांगो, अब मनु ने मांग लिया, अब तुम ही जानो, तुम्हारा काम जाने। क्यों, आज मां जानकी ने कहा प्रभु हम तो मौन है, समस्या का समाधान आपको करना है। मनु ने क्या मांगा, बोले चाहो तुम्हारी समान सो, तो। और एक बात याद रखना, भगवान इसलिए भगवान का दिमाग घूम गया क्योंकि प्यारे राम जी 3 काम नहीं कर सकते। कौन 3 काम राम जी के बस के नहीं है। कौन सा काम राम जी नहीं कर सकते, बोले भरत अमित मैं मां सुन रानी, ओ जाने राम ना सकई बखान। राम जी अपने मुख से प्यारे भरत महिमा का गान नहीं कर सकते। और बोले कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। भगवान अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। 2 का। तीसरा बोले आप सरे से को जो कहाँ जाई, और नृप तब तनये हो में आई। हमें ही तुम्हारा बेटा बन गया। राम जी अपने जैसा प्यारे नहीं बना सकते। भगवान ने मनु को वचन दिया, लेकिन इसके बाद प्यारे प्रयास भगवान ने बहुत किया कि हम जा रहे कम से कम अपने जैसा एक तो और ले जाए। भगवान अपने जैसा एक और साथ में लेकर आए। प्रमाण क्या है, मुंशी जी ये बताओ, तुम बार बार पीछे देख रहे हो, जाने की तैयारी में हो क्या? क्यों, तुम्हारे साथ जितने आए वो तो सामने देख रहे हैं और मुंशी जी बराबर मार्ग देख रहे हैं। शायद मुंशी जी को लग रहा है कि हवाएं तेज चल रही। अरे हवाएं कितनी भी तेज चले, कोई तुम तो घर में बैठे हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ मालपुआ सब बने हुए हैं, भोजन पानी ठहरने की व्यवस्था पूरी है। आंधी आए चाहे तूफान आए, घबराने की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम नहीं है प्यारे, ये तो भव्य कार्यक्रम है। और भव्य कार्यक्रम में प्यारी सारी सुविधाएं मिला करती हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान को अपने जैसा भगवान एक लेकर आए। क्यों, बोले चाहो तुम ही समान सुख। पहले तो भगवान ने कहा मनु में अपने जैसा लेकर नहीं आ सकता, लेकिन इसके बाद ही भगवान ने विचार किया कि कम से कम मनु ने कहा है तो एक अपने जैसा तो ले चले। और भगवान अपने जैसा भरत जी को साथ में लेकर आए। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बोले भरत राम ही की अनहारी। क्या लिखा, बोले भरत राम ही की अनहारी,
और सहसा लखना सके नर नारी। अपने जैसा लेकर। और जिस समय प्यारे भगवान का जन्म हुआ और भरत का जन्म हुआ और गुरु वशिष्ठ के पास राजा दशरथ पहुंचे। राजा दशरथ ने कहा, बोले गुरुदेव, बोले हमारे यहाँ बोले दोनों राजकुमार एक जैसे। कौन? बोले भरत राम ही की अनहारी और सहसा लख न सके नर नारी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन दोनों बालकों में अंतर है। राजा दशरथ ने कहा, हमने गौर से देखा अंतर कुछ नहीं है। वशिष्ठ ने कहा, जरा ध्यान से देखना था तुम्हें, अंतर बहुत कुछ है। लेकिन इसके बाद भी प्यारे राजा दशरथ ने दोनों बालकों को नख सिकते सब अंगे अनूपा, इसके बाद भी भरत राम में कोई अंतर न मिला। जब वशिष्ठ आए, वशिष्ठ ने कहा कि राजा हमारे सामने जरा ध्यान से देखो। राजा दशरथ ने नख से देखना प्रारंभ किया, लेकिन नेत्र ऊपर तक चले गए, शिखा तक, अंतर न ढूंढ पाए। वशिष्ठ ने कहा कि राजन पुनः देखो। और जब पुनः देखा और वक्ष स्थल की तरफ जब आए तो राजा दशरथ से कहा, गुरु वशिष्ठ ने यहीं रुको। इसके बाद कहा, इनकी छाती जरा गौर से देखो। लेकिन इसके बाद भी दशरथ ने कहा, मुझे कुछ पहचान नहीं आई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने कहा, इन दोनों बालकों में अंतर है। अंतर क्या था प्यारे? भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण नहीं थे और राम की छाती पर भृगु ऋषि के चरण थे, इसलिए